प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण की चिंताजनक स्थिति पर मंथन किया गया है। मंत्री परिषद ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके लिए 5 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। ये मंत्री समूह संभावित कदमों पर विचार कर गुरुवार शाम तक सुझाव देगा, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्रियों के इस समूह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग शामिल हैं। मंत्री परिषद की बैठक में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर से गांव में युवाओं में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और उपचार के लिए शहर आते आते रोगियों की स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे में बैठक में आम राय थी कि संक्रमण की चिंताजनक स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित कर दिया जाए और बहुत अधिक आवश्यक हो तो केवल कोर्ट मैरिज की जाए। बैठक में महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े की पालना और ऑक्सीजन सहित सभी दवाओं की आपूर्ति पर भी चर्चा की गई। हालांकि रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े के बाद प्रशासन जिस तरीके से सख्त दिखाई दे रहा है, लोगों में भी कुछ ना कुछ डर का माहौल पैदा हुआ है कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन बावजूद इसके शादी समारोह और पारिवारिक समारोह के जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और इसी को लेकर कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री ने 31 लोगों को परमिट किया था शादी समारोह के लिए। लेकिन अब इस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की राय दी जा रही है और सिर्फ कोर्ट मैरिज का सजेशन दिया जा रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक निर्णय अभी नहीं लिया गया है। शाम तक इस पर कोई निर्णय आना संभावित बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें तमाम सजेशंस दिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि शाम तक कोई फैसला लिया जा सकता है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार चिंतन मंथन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। 5 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है जो शाम तक एक रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लें। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एवं संवाददाता लोकेश ओला लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश, हमें विस्तार से इस बात की जानकारी दें कि कल देर रात जो ये बैठक हुई गई है, जिसमें 5 मंत्रियों का समूह बनाकर जो कमेटी गठित की गई है, क्या इससे रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है और इसके बाद क्या अहम निर्णय लिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से?
देखिए भारती, जिस तरह से राजस्थान में कोरोना के जो केस बढ़ते जा रहे हैं, हालात चिंताजनक लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि रिकवरी रेट लगातार बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन चिंता के जनक हालात ये है कि मृत्यु तो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जहाँ पर जो सभी राजस्थान के जो तमाम जो हालात हो रहे हैं कोरोना के, उसको लेकर चर्चा की गई है। भारतीय यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में और जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़े हैं, उसके चलते चिकित्सा सुविधाएं हैं वो कम पड़ गई है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, साथ साथ जो पहले जन अनुशासन जो पखवाड़ा लगाया गया और उसके बाद में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है, इस दौरान भी कई जगह जो इस लॉकडाउन जैसी जो स्थिति बनाई गई उसका पालन नहीं किया गया है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता गया है। इसी बीच कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान की जो अस्पतालों के जो हालात है उसको लेकर चर्चा की, साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर चर्चा की, साथ ही सरकार की ओर से यह भी प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण और जो लगातार जो डैमेज अनकंट्रोल हो रहा है कोरोना संक्रमण का, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। इसी को लेकर आगे किस तरह से एक्शन लिया जाए राज्य सरकार की ओर से, इसको लेकर 5 जो वरिष्ठ मंत्री है उनकी कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी की ओर से आज वो रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। लगातार जिस तरह से जो हालात है तो उसको लेकर आज पूरी ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। शाम तक ये रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। उसके बाद में जिस तरह से जो राजस्थान की जो हालात है उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। भारत यहाँ पर एक मैं महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। देखिए, ये हम एमआई रोड के पास खड़े हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से जो यातायात है वो लगातार यहाँ पर संचालित है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 11 बजे तक जो तमाम जो छूट दी गई है, उसमें जो बाजार में जो आवश्यक वस्तुओं के लिए 11 बजे तक छूट दी गई है। ऐसे में इस तरह के जो आप देख सकते हैं कि अभी जो कर्फ्यू जैसा हालात राजधानी जयपुर के है, लगातार 3000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं, लेकिन यातायात थमने का नाम नहीं रहा। लोग अभी भी इस रेड अलर्ट अनुशासन जो जन अनुशासन पखवाड़ा उसका पालन नहीं कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का उस तरह से पालन नहीं कर रहे। ऐसे में हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जिस तरह से देखा है कि ट्रैफिक लगातार यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है कि लोग घरों में अभी भी रुके हुए नहीं है। इसी को लेकर जो कल मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, किस तरह से आगे की जो रणनीति तैयार की जाए, और इसी के साथ में आज जो कमेटी बनाई गई थी कल, वो कमेटी आज शाम तक रिपोर्ट पेश करेगी और उसके अनुसार जो आगामी जो रणनीति है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब संपूर्ण जो लॉकडाउन है राज्य सरकार की ओर से आगामी कुछ दिनों तक का वो लगाया जा सकता है, और कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके अनुसार आगे का निर्णय वो लिया जाएगा। जी भारती। लोकेश, जो तस्वीरें पीछे आपकी दिखाई दे रही हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इनमें से जो लोग पकड़े जाएंगे ना, उन्हें फ्री स्टे और फ्री फूड का पैकेज मिलने वाला है। लेकिन इस बार ये फ्री स्टे और फ्री फूड का जो पैकेज है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी क्वारंटीन सेंटर में इन्हें भेज दिया जाएगा और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। विस्तार से जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या उनके साथ होने वाला है। देखिए भारती, बिल्कुल आपने कहा कि जो लोग बगैर किसी काम के ऐसे जो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सरकार की ओर से जो संस्थागत क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पर उनको भेजा जा रहा है। आपने कहा कि फ्री फूड और फ्री जो अन्य सामान है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, लोग अभी भी जो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शादियों का इस समय सीजन चल रहा है, और हालांकि कई जो लगभग आधी के करीब यानी कि 50% शादियां टाल दी गई, लेकिन जिन इलाकों में कोरोना के जो केस
बढ़ रहे हैं वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शादियाँ अधिक हुई है, बीते दिनों में शादियाँ हुई है या फिर अब शादियाँ और होने वाली है। बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक कोरोना के जो केस बढ़े हैं उसके मुख्य वजह यही रहे कि वहाँ पर जो सामूहिक कार्यक्रम है वो लगातार होते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का वहाँ पर पालन नहीं किया गया और इसी के चलते तकरीबन 30 से 40% जो कोरोना के जो मरीज है तो वो गाँवों से भी आने लगे हैं और उसी के साथ साथ में वहाँ पर मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि समुचित जो प्रोटोकॉल दिया गया है सरकार की ओर से कोरोना से बचने के लिए उसका पालन नहीं किया जा रहा और उसी के चलते जो हालात लगातार चिंताजनक बने जा रहे हैं और उसी के चलते अब सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे क्योंकि स्थिति अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। साथ साथ जो ऑक्सीजन की डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि आज जो कुछ टैंकर ऑक्सीजन के टैंकर राजधानी जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर के साथ साथ जो अन्य शहरों में जहां अधिक जो डिमांड बढ़ती जा रही है वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में ऑक्सीजन की कुछ हद तक पूर्ति आज हो सकती है लेकिन आगामी स्थिति कैसे रहेगी इसको लेकर कोई भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि विशेषज्ञों का अभी भी कहना है कि राजस्थान में पीक आना अभी बाकी है क्योंकि मार्च के जो मई के अंतिम सप्ताह या फिर जून के शुरुआती सप्ताह में राजस्थान में पीक वो देखा जा सकता है क्योंकि लगातार जिस तेजी से केस बढ़े हैं, हालांकि अभी भी 16 से 17 हजार केस प्रतिदिन आ रहे हैं तो ऐसे में अभी उसके कंट्रोल होने की जो उम्मीद है वो कम की जा रही है और उसी के चलते सरकार को अभी कड़े फैसले लेने अभी जरूरी समझा जा रहा है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार गंभीर है, सख्त फैसले लिए जा रहे हैं और आज शाम भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि एक जो कमेटी बनाई गई है 5 मंत्रियों की वो शाम तक रिपोर्ट पेश करेगी जिसके आधार पर मुख्यमंत्री कई